जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये बात यहां पर एक माननीय विधायक जी के लिए है, क्योंकि लगभग 3 साल में जितना चीज लोगों के सामने प्रस्तुत करना था मैंने प्रस्तुत किया, लेकिन अब जो बात निकल करके आई है वहां से शायद आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपको सोने के ढेर पर भी बिठाया जाए तो आप क्या कर सकते हैं उसको, जिसके लिए प्रख्यात दोहा है, कर्महीन सागर गयो जहां रतन के ढेर, कर्महीन सागर गयो जहां रतन के ढेर, छुअत ही घोंघा भयो देख कर्म का खेल, छुअत ही घोंघा भयो देख कर्म का खेल। ये बात लागू होता है माननीय विधायक संजीव जी के ऊपर। माननीय विधायक संजीव जी परबत्ता विधानसभा के विधायक हैं। इनके पिता पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इनके पिता उनमें से आते थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के जड़ में जाकर के एक अधिकारी रहते हुए अकूट संपत्ति एकत्र अर्जित किया और उस संपत्ति के दम पर, अपने तानाशाहियत के दम पर, अपनी मानसिक कुटिलता के दम पर उन्होंने बिहार विधानसभा से जीत हासिल की। नीतीश कुमार के बेहद करीबी बने, मंत्री का पद पाए। उनके ही 2 पुत्र हुए जो वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और दूसरे एमएलसी निकाय बेगूसराय खगड़िया निकाय क्षेत्र से एमएलसी हैं। लेकिन जरा आप उन बातों पर जाइए कि अगर एक व्यक्ति के द्वारा ऐसी ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जिसमें से बहुत ही घृणित कार्य है, जब एक सामान्य सा निचली जाति के आने वाले एक साधारण पत्रकार जिसमें योग्यता है, क्षमता है, रविकांत चौरसिया को परबत्ता में घर पर बुला करके पीट दिया जाता है। उसके बाद जो शुरू हुआ खेला सब कुछ आपके सामने है, जहां पर हमारी लालसा थी कि बिहार में चल रहे भ्रष्टाचार को, पुलिस के द्वारा अत्याचार को, अदालत के द्वारा अत्याचारों को कैसे उजागर किया जाए और उसके रास्ते इन्होंने मुझे पसंद किया, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आज इन्हें याद करने के लिए और इस तरह से इनके मर्यादा पर सवाल उठाने के लिए मैं खास करके आपको लेकर आया हूं। बताने से पहले मैं आपको साफ कर बता दूं कि दिनकर जी ने लिखा है रश्मि रति की उस लाइन पर, जिस लाइन के साथ आपको चलना होगा, जहां से उन्होंने कहा है कि रोमांस झड़ गए, पूछ भर गए, पशुता का झरना बाकी है, बाहर से हम समर गए, अंदर से संवरना बाकी है। रोमांस झड़ गए, पूछ झड़ गए, पछता का झरना बाकी है, बाहर से हम संवर गए, अंदर से संवरना बाकी है। तो साथ तौर पर बता दूं आपको कि विधायक खरीद फरोख्त के मामले में, विधायक खरीद फरोख्त के मामले में माननीय विधायक संजीव कुमार को ईओयू का नोटिस जारी हुआ है। सब लोगों को पता होगा कि बीते 24 के जनवरी महीने में जब बिहार विधानसभा मुश्किल के दौर से गुजर रही थी, तो गठबंधन का परिवर्तन हो रहा था, जहां पर राजद और जदयू के गठबंधन को छोड़ करके नए गठबंधन की बात हो रही थी। वहां माननीय नीतीश कुमार, जिनके की बेहद करीबी रहकर इनके पिता ने अकूट संपत्ति उत्पन्न की, ख्याति पाए, तमाम बड़े से बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारियों को कर्तव्य से भटका करके उनको प्रताड़ित किया, परेशान किया। बिहार सरकार के दम पर उसी सरकार को गिराने के लिए इन्होंने एक योजना रची, जिसके तहत इन्होंने साफ तौर पर झूठ कहा कि हम फ्लोर टेस्ट पर नहीं आ सकते, हम गोवा में हैं, और ये पकड़े गए नवादा के जंगल में, जहां पर थाने पर ले जाकर के इनके साथ लात, जूते और मुक्के से स्वागत हुआ। ऐसे विधायक जी के लिए ईओयू के द्वारा नोटिस जारी हुआ है। बस यही से आपको समझिए कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मरा कि इन्होंने एक राष्ट्र के सिपाही से पंगा लिया, इन्होंने एक पत्रकार को घर पर बुलाकर पीटा, और फिर आज उस विधानसभा के, जिस विधानसभा के हिस्सा है, जिसकी गौरवशाली इतिहास कहती है कि ऐसे लोगों के लिए कहीं से स्थान नहीं है। अब देखिए क्या होता है। सत्यमेव जयते के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।